गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 12वीं का सदिश बीजगणित का 10वां भाग। सदिश बीजगणित के इस भाग में हम सदिश गुणन के अनुप्रयोग देखेंगे और साथ में त्रिक गुणनफल देखेंगे। तो सदिश गुणन पिछले लेक्चर में हमने बताया था किस प्रकार किया जाता है। सदिश गुणन का उपयोग सबसे पहले तो क्षेत्रफल निकालने में किया जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यदि जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दी गई हैं, समांतर चतुर्भुज की यदि भुजाएं दी गई हैं तो उसका क्षेत्रफल हमको प्राप्त होगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसकी दो आसन्न भुजाएं दी गई हैं तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड लेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पर a इक्वल है i माइनस जे प्लस 3k एंड b इक्वल है 2i माइनस 7j प्लस k। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको a क्रॉस b निकालना पड़ेगा, i j k 1 माइनस 1 3 इसके कंपोनेंट, फिर 2 माइनस 7 1। तो इसमें i आ जाएगा -1 माइनस 21, ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा तो -1 प्लस 21। j में हो जाएगा 6 माइनस 1 एंड k में हो जाएगा -7 -2, यानी माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, -7 प्लस 2। तो इस प्रकार ये हो गया 20i और प्लस 5j माइनस 5k। तो एरिया हो जाएगा मॉड ऑफ a क्रॉस b मॉड ऑफ 20i प्लस 5j माइनस 5k। इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो 4i प्लस j माइनस k, तो 5 अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। तो ये 5 हो गया, 16 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 18। तो 18 को 3√2 लिखा जा सकता है, तो 15√2 इसका एरिया हुआ, 15√2 एरिया होगा। तो इस प्रकार आसन भुजा दिया हो तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी से उसका क्षेत्रफल निकलेगा। यदि उसका विकर्ण दिया हुआ है तो हाफ d1 क्रॉस d2 होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दूसरे में एक विकर्ण d1 है, डायगोनल दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 6k एंड दूसरा डायगोनल दिया हुआ है d2 3i माइनस 6j प्लस 2k। तो पहले हम d1 क्रॉस d2 निकालते हैं, i j k 2 3 6 3 माइनस 6 2। तो ये हो जाएगा i 6 माइनस 36, j में हो जाएगा 18 माइनस 4, k में होगा -12 माइनस 9। तो ये हो जाएगा 42i प्लस 14j माइनस 21k। तो 7 कॉमन ले लेते हैं, 6i प्लस 2j माइनस 3k। तो एरिया हो जाएगा हाफ मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2, तो हाफ इंटू 7 अंडर रूट, इसका मॉड निकालेंगे, 7 का मॉड तो 7 ही रहेगा, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो 36 40 49 का स्क्वायर रूट 7 7 7 जा 49/2, ये इसकी एरिया होगी। अब इसका अगला एप्लीकेशन है, अगला एप्लीकेशन जिसमें हम आघूर्ण निकालते हैं। जैसे कोई एक बल है, बल का मान दिया हुआ है 3i प्लस k, ये एक बिंदु B से गुजरता है। बिंदु के स्थिति सदिश हैं 2i माइनस j प्लस k। एक बिंदु A है i प्लस 2j माइनस k, इसके परितः इसका आघूर्ण निकालना है। तो इस सदिश को हमको निकालना पड़ेगा। ये प्रश्न क्रमांक 3 है। जो आघूर्ण होता है वो r क्रॉस f होता है। आघूर्ण टाउ इक्वल टू r क्रॉस f। तो हमको r निकालना पड़ेगा। r मतलब AB सदिश है,
तो b का स्थिति सदिश 2i माइनस जे प्लस के माइनस a का स्थिति सदिश 2j माइनस के, तो 2i माइनस आई माइनस जे माइनस 2j तो माइनस 3j, के माइनस माइनस के तो प्लस 2k। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा r क्रॉस f, तो i j k, r का कंपोनेंट है 1 माइनस 3 2 और f का कंपोनेंट है 3 0 1, तो ये हो जाएगा i माइनस 3 माइनस 0 j 6 माइनस 1 प्लस के 0 माइनस माइनस 9 तो प्लस 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार माइनस 3i प्लस 5j प्लस 9k इसका आघूर्ण होगा। ये वो प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 4 कुछ कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। कुछ कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ए बी सी बिंदुओं ए बी सी की स्थिति सदिश हैं, तो ए बी रेखा का बिंदु सी से दूरी। हमारे पास 3 बिंदु है ए बी सी, इसका स्थिति सदिश ए है, इसका स्थिति सदिश बी है, इसका स्थिति सदिश सी है। तो बिंदु सी का ए बी रेखा से दूरी, यानी इस पर जो लंब डालेंगे इस दूरी को पूछा है। ये दूरी मान लीजिए पी है। ये है प्रश्न क्रमांक 4। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो इस भुजा का सदिश निकाल लेते हैं, मतलब इसको ऐसे ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। पहले ऐसे ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये सदिश हो जाएगा इसका स्थिति सदिश माइनस इसका सी माइनस ए, और ये हो जाएगा बी माइनस ए। और यदि इसका मॉड लेंगे तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी। तो मैं एरिया ए बी सी, 2 बार त्रिभुज का एरिया हम लिखते हैं अलग अलग तरीके से। त्रिभुज का एरिया हम एक सदिश से निकालेंगे और एक सामान्य सूत्र से 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई से निकालेंगे। ये दूरी जो है इसके लिए ऊंचाई बन जाएगा त्रिभुज का, ये उसका आधार बन जाएगा। तो 1/2 गुणित आधार मीन्स ए बी गुणित ऊंचाई मीन्स पी इक्वल टू, इसमें लिख देंगे हाफ ए बी सदिश क्रॉस ए सी सदिश का मॉड। तो ये हो जाएगा ए बी मतलब मॉड ऑफ बी माइनस ए सदिश बी का मॉड इंटू पी इक्वल टू 1/2 ए बी मीन्स बी माइनस ए क्रॉस ए सी मीन्स सी माइनस ए का मॉड। 2 कट गया। पी इक्वल टू अपॉन में आ जाएगा मॉड ऑफ बी माइनस ए। बी का सी से क्रॉस करेंगे तो बी क्रॉस सी, बी का ए से क्रॉस करेंगे तो माइनस बी क्रॉस ए का सी से करेंगे तो माइनस ए क्रॉस सी, और माइनस ए का माइनस ए से तो प्लस ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, कोई भी सदिश का अपने से क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, क्योंकि साइन 0 होता है। और इसकी दिशा पलट देते हैं, मैंने बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिखेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार P बराबर बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए का मॉड अपॉन मॉड ऑफ बी माइनस ए, ऐसे करके होगा। ये हुआ प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अभी हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला था। त्रिभुज के क्षेत्रफल जबकि उसके स्थिति निर्देशांक दिया गया है, निर्देशांक दिया होगा तो उसको स्थिति सदिश में कैसे बदलते हैं उसका उपयोग होगा इसमें। ऐसे किसी चतुर्भुज में भी दिया हो सकता है। तो ए है, ये है 1 1 1, बी है ये है 1 2 3 और सी है 2 3 1। तो हम 2 सदिश इसका निकाल लेते हैं, इस सदिश को और इस सदिश को, या इस सदिश और इस सदिश को निकाल लेते हैं। 1 1 1 को माइनस करना ज़्यादा आसान है। ए बी सदिश, ए बी सदिश हो जाएगा 1 - 1 इंटू आई 2 - 1। निर्देशांक को घटाने के बाद उसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 - 1 इंटू के। तो ये बन गया, ये आई तो 0 हो गया, जे प्लस 2k। और हम निकाल लेते हैं सदिश ए सी। तो 2 - 1 इंटू आई, 3 - 1 इंटू जे, 1 - 1 इंटू के। तो
तो ये i हो गया प्लस 2j हो गया। अब इसमें हम ए बी क्रॉस AC निकाल लेते हैं i j k। ए बी का कंपोनेंट है 0 1 2 और इसका 1 2 0, तो i में आ जाएगा 1 माइनस 4, 0 माइनस 4, 2 इंटू 2, j में हो जाएगा 2 माइनस 0 एंड k में हो जाएगा 0 माइनस 1, ये 0 माइनस 1, तो इस प्रकार ये आ जाएगा -4i प्लस 2j माइनस k। तो इसकी जो एरिया होता है हाफ मॉड ऑफ दो सदिश ए बी क्रॉस AC। त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे तो उसके दो भुजाओं के सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 1/2 16 प्लस 4 प्लस 1, तो हाफ रूट 21 ऐसे आएगा। ये हुआ प्रश्न क्रमांक 5। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में P और Q दो मात्रक सदिश दिया हुआ है। P व Q मात्रक सदिश है, मतलब मॉड ऑफ P इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ Q इक्वल टू 1 है, तो इनके बीच का कोण 30 डिग्री है, आगे यूज करेंगे उसको। इनके बीच का जो कोण है वो 30 अंश है, ऐसा दिया हुआ है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्ण P प्लस 2Q एंड 2P प्लस Q है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ मॉड ऑफ करके करेंगे हम। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है तो हाफ मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2 करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये हो जाएगा 1/2, पहले P का 2P से होगा तो 2P क्रॉस P, फिर P का इससे होगा तो P क्रॉस Q एंड प्लस 2Q का P से होगा तो 4Q क्रॉस P एंड 2Q का Q से होगा तो प्लस 2Q क्रॉस Q। तो Q क्रॉस Q करेंगे तो 0 हो जाएगा, P क्रॉस P करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको P क्रॉस Q को Q क्रॉस P बनाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 1/2 माइनस Q क्रॉस P प्लस 4 टाइम्स Q क्रॉस P, तो ये हो जाएगा 1/2 3 टाइम्स Q क्रॉस P, तो ये 3/2 हो जाएगा मॉड ऑफ Q, अच्छा मॉड ऑफ Q मॉड ऑफ P और बीच का एंगल साइन थीटा और n कैप। मॉड लेंगे तो n कैप की वैल्यू 1 हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, 3/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 3/4 इसका क्षेत्रफल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इसके एप्लीकेशन में सदिश गुणन का एप्लीकेशन ये है कि ऐसे साइन का साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी का फार्मूला, तो मैंने सदिश गुणन में कॉस a प्लस बी का निकाला था, इसमें माइनस का निकाल देते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा का, लेकिन वो स्पेस ज़्यादा लेगा तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये है सदिश त्रिक गुणनफल। सदिश त्रिक गुणनफल का मतलब है कि तीन सदिशों को ऐसे गुणा किया जाए कि उनका गुणनफल सदिश राशि प्राप्त हो, तो उसको सदिश त्रिक गुणनफल कहेंगे। तो इसको डायरेक्ट वो कर दिया जाता है, a क्रॉस b क्रॉस c कर दिया जाता है। तो पहले किसको कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है इसका रिजल्ट। सदिश तो आएगा दोनों में, आएगा, लेकिन ये साहचर्य नियम का पालन नहीं करेगा। जैसे सदिश गुणन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, a क्रॉस b बराबर नहीं होता है b क्रॉस a के। तो त्रिक गुणनफल जब करेंगे तो ये साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है मतलब a क्रॉस b क्रॉस c बराबर नहीं होता है a क्रॉस b क्रॉस c के। पहले b और c को एक साथ लिया गया है, बाद में a और b को एक साथ लिया गया है, पहले लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 7 ये सदिश त्रिक गुणनफल का है। a इक्वल टू है 3i माइनस j प्लस 2k, b इक्वल टू है 2i माइनस j माइनस k एंड c इक्वल टू है i माइनस 2j प्लस k।
तो पहले हम बी क्रॉस सी निकालते हैं। बी क्रॉस सी आई जे के, बी का कंपोनेंट 2 -1 -1 एंड 1 -2 1। तो यहाँ निकाल देते हैं। आई में हो जाएगा -1 -2। देखिए यहाँ पर 3 माइनस आएगा तो -2 ही रहेगा। जे में हो जाएगा -1 -2 और के में हो जाएगा -4 + 1। -4 + 1 हो जाएगा तो ये -3i -3j + 3k आ गया। अब हम A क्रॉस B क्रॉस C निकालते हैं। बी सी पहले निकला हुआ है, आई जे के, A का कंपोनेंट है 3 -1 2 और B क्रॉस C का कंपोनेंट है -3 वैसे 3 कॉमन ले सकते थे तो ये हो जाएगा I में -3 + 6, ये माइनस होने की वजह से 6 आएगा। J में हो जाएगा -6 -9, ये -9। K में हो जाएगा -6 -9, ठीक है, -9 -3, ये 3 बार माइनस आएगा तो ये 3i हो गया, -15j हो गया और -12k हो गया। ये हो गया A क्रॉस B क्रॉस C। अब हम A क्रॉस B पहले निकालते हैं। आई जे के, A का कंपोनेंट 3 -1 2, B का कंपोनेंट 2 -1 -1 1 + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस फार्मूला का और ये माइनस प्लस। J में हो जाएगा 4 + 3, ये 4 और ये माइनस की वजह से +3। K में हो जाएगा -3 + 2, तो 3i + 7j -k। अब हम A क्रॉस B क्रॉस C निकालते हैं। आई जे के, A क्रॉस B का कंपोनेंट 3 7 -1 और C का कंपोनेंट 1 -2 1, तो I में हो जाएगा 7 -2, 2 बार माइनस है तो फिर से माइनस आ जाएगा फार्मूला का, -1 -3 एंड K में होगा -6 -7, तो ये हो गया 5i -4j -13k। ये दोनों इक्वल नहीं है, देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है, साशेरी नियम का पालन ये नहीं करेगा। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 हमने बना लिया। आगे देखते हैं हम सदिश गुणन का और अनुप्रयोग है जिसमें हम त्रिकोणमिति का फार्मूला प्रूफ करते हैं। त्रिकोणमिति का फार्मूला प्रूफ करते हैं, वो है त्रिकोणमिति का फार्मूला sin α - बीटा इक्वल टू sin α cos बीटा - cos α sin बीटा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं ऐसे, और ये z एक्सिस ऊपर की ओर है इधर ऐसे। x एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर i, y एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर j और इसमें इस दिशा में k है। एक हम रे लेते हैं OA इसको ले लीजिए ऐसे OA, और ये OB। OA जो है टोटल अल्फा कोण बनाता है और OB जो है टोटल बीटा कोण बनाता है। तो A और B के बीच का कोण अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ये एंगल अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अपने तरफ से इस लाइन में, जो लाइन अभी हमने बनाया है, इस लाइन में अपने तरफ से हम ऐसे पॉइंट चूज कर सकते हैं जिससे इस सदिश का जो मान है वो 1 हो, यानी यूनिट मात्रक का। जैसे हम यहाँ पर A में C और B में D ऐसे में चूज किया कि मॉड ऑफ OC, यानी इस दिशा में जो OC है इसका परिमाण 1 है, इस दिशा में OD है उसका परिमाण भी 1 है, ऐसा हम चूज कर लिए। और वहाँ से ऐसे करके CP और DQ लंब डाल दिए। लंब डाले तो ये त्रिभुज बन गया, ये भी एक त्रिभुज बन गया, ये भी त्रिभुज। इस त्रिभुज का एक एंगल अल्फा, इस त्रिभुज का एक एंगल बीटा है। अब इसके द्वारा हम क्या करते हैं, OP का कैलकुलेशन करते हैं। OP/OC करेंगे तो आधार बटे कर्ण इस त्रिभुज में, तो ये हो जाएगा cos अल्फा। इसका मतलब OP = OC cos अल्फा। और क्या हो गया, OC की वैल्यू
हमने उसका मापांक मॉड ऑफ OC1 लिया है तो ये सिर्फ cos अल्फा हो गया। और यदि मैं सदिश OP लिखूं, सदिश OP लिखूं तो इस दिशा में है OP, इस दिशा में यूनिट वेक्टर I है, तो इसको सदिश राशि बनाने के लिए यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा I cos अल्फा। इसी प्रकार इस त्रिभुज में यदि मैं PC निकालूं, PC अपान OC, PC अपान OC तो लंब बटे कर्ण तो साइन अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब PC इक्वल टू OC साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा हो गया, OC की वैल्यू 1 है तो। और सदिश PC लिखूं तो J साइन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, इस दिशा में J है, ये इसके समांतर है, तो इस दिशा में भी यूनिट वेक्टर J हो जाएगा। यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सदिश बन जाएगा। अब इसके द्वारा मैं त्रिभुज योग के नियम से ये दोनों सदिश एक ही दिशा में जा रहा है और ये विपरीत दिशा में आ रहा है त्रिभुज में, तो सदिश OC को मैं सदिश OP प्लस सदिश PC लिख सकता हूँ और ये इक्वल हो जाएगा OP यानी I cos अल्फा एंड J साइन अल्फा, ये PC हो जाएगा। इस प्रकार सदिश OC को निकाल लिए। सेम यही काम हम इसमें करेंगे, इसी प्रकार सेम करेंगे। x एक्सिस की दिशा में है, y एक्सिस की दिशा में, लेकिन कोण बदल रहा है बीटा, तो इसी प्रकार करके लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार यदि हम करें तो ये त्रिभुज योग का नियम इसमें भी लगेगा, तो सदिश जो PC था QD आएगा अभी, सदिश QD, सदिश OC, सदिश OD, विकर्ण जो है सदिश OD, सदिश OD इक्वल टू ये वाले आ जाएगा I cos बीटा प्लस J साइन बीटा। अब दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ, OC क्रॉस, अच्छा नीचे जाएगा OD क्रॉस लो, OD को पहले लेते हैं क्योंकि ये क्रमविनीय नियम का तो पालन करता नहीं है। OD क्रॉस OC, तो इसको कंपोनेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो OD का कंपोनेंट है cos बीटा साइन बीटा और यहाँ 0, और इसका है cos अल्फा साइन अल्फा यहाँ 0। अब इसका कैलकुलेशन मैं उससे करता हूँ परिभाषा से, तो मॉड ऑफ OD मॉड ऑफ OC, इनके बीच का कोण का साइन, OD और OC के बीच का कोण साइन है अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ एक यूनिट वेक्टर आएगा, तो यूनिट वेक्टर देखिए OD से OC को किए हैं ऐसे, तो ये अंगूठा की दिशा में K, ये Z एक्सिस की दिशा में आ रहा है तो यहाँ K आ जाएगा यूनिट वेक्टर। और इधर का हम करें तो I के साथ में 0 माइनस 0, J के साथ में 0 माइनस 0 हो जाएगा, K के साथ में आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। तो दोनों, अच्छा ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर शुरू से ही लिए हैं इसको, तो OC और OD को, तो ये 1 हो जाएगा। और K यहाँ है और K यहाँ भी है, इधर तो 0 हो गया, तो K के गुणांकों की तुलना करेंगे तो साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार ये सूत्र सिद्ध होता है। समांतर षट फलक का आयतन देखिए, अब हम अदिश त्रिक गुणनफल में आते हैं। सदिश त्रिक गुणनफल हमने कैलकुलेशन करके देखा और उसकी साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है, उसका कोई खास अनुप्रयोग भी नहीं है। सदिश अदिश त्रिक गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल, तीन सदिशों को ऐसे गुणा किया जाए, तीन सदिशों को ऐसे गुणा किया जाए कि उनकी जो परिणाम है, अंतिम रिजल्ट है, वो अदिश राशि प्राप्त हो, तब उसको अदिश त्रिक गुणनफल कहते हैं। तो जैसे तीन सदिश हैं तो A डॉट B क्रॉस C निकालेंगे तो ये अदिश राशि प्राप्त होगा। B क्रॉस C निकालेंगे तो एक कोई सदिश राशि प्राप्त होगा, वो मान लीजिए D है, फिर A डॉट D करेंगे तो अदिश राशि प्राप्त होगा। तो इस प्रकार A डॉट B क्रॉस C करते हैं तो ये अदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। इसको ब्रैकेट में ऐसे करके दर्शाया जाता है, कैपिटल ब्रैकेट में दर्शाएंगे, मतलब अदिश त्रिक गुणनफल है। अदिश त्रिक गुणनफल यदि कंपोनेंट के टर्म्स में है, कोई भी तीन सदिश का कंपोनेंट के टर्म्स में जैसे लिखेंगे तो पहला सदिश का सदिश A इक्वल टू A1I प्लस B1J प्लस C1K है, सदिश B इक्वल टू A2I प्लस B2J प्लस C2K है,
और सदिश C इक्वल टू A3i प्लस B3j प्लस C3k है, तो इनका A डॉट B क्रॉस C यदि हम करेंगे तो ये इस प्रकार प्राप्त होता है सारणिक के रूप में, मतलब B क्रॉस C तो सारणिक के रूप में रहेगा, लेकिन यहाँ i j k रहेगा। जब A का डॉट करेंगे तो A का कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा i j k की जगह, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ऐसा होता है। और ये क्या है, जो अधिस्त्रिक गुणनफल है, ये एक विशेष प्रॉपर्टी का पालन करता है। यदि हम A डॉट B क्रॉस C निकालें, मतलब ये ऊपर में रहेगा, फिर B डॉट C क्रॉस A निकालें, मतलब सीरियल नंबर में B यहाँ आ जाए, C यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, तो ये आपस में बदलेंगे तो इनका चिन्ह दो बार ऋण चिन्ह का गुणा हो जाएगा सारणी की प्रॉपर्टी से, तो फिर वही रहता है। मतलब A डॉट B क्रॉस C और उसके बाद B डॉट C क्रॉस A, सीरियल नंबर होना चाहिए B C ऐसे, इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B, ये सब की वैल्यू समान रहता है। ये इसकी विशेष प्रॉपर्टी है। मीन्स ABC इक्वल टू BCA इक्वल टू CAB, और कोई भी एक की दिशा यदि एक चेंज है सीरियल नंबर में नहीं है तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम यूनिट वेक्टर में देखते हैं, यूनिट वेक्टर में इसको फॉलो करके देखते हैं। जैसे i डॉट j क्रॉस k करते हैं तो i डॉट i आ जाएगा, j क्रॉस k i होता है, पहले बता चुके हैं, तो ये 1 हो जाएगा। वैसे j डॉट k क्रॉस i करेंगे तो भी 1 होगा, एंड k डॉट i डॉट j करेंगे, i क्रॉस j करेंगे तो भी 1 होगा। लेकिन यदि किसी की दिशा बदल जाती है, i डॉट k क्रॉस j है तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि k क्रॉस j माइनस i होता है, i डॉट माइनस i, तो ये -1 हो जाएगा। ऐसे करके प्राप्त होगा कंपोनेंट के टर्म्स में। अब ये अधिस्त्रिक गुणनफल का क्या होता है, अधिस्त्रिक गुणनफल मतलब तीन दिशाओं के सदिश हैं, और यदि एक ही बिंदु से जा रहा है, जैसे ये समांतर षटफलक है, हम डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आ गए। अधिस्त्रिक गुणनफल हमने किसी सदिश का करके नहीं दिया, डायरेक्ट उसके एप्लीकेशन देख रहे हैं, क्योंकि अधिस्त्रिक गुणनफल में सारणी को ही हल करना रहता है। तो यहाँ पर क्या है, समांतर, यदि कोई भी समांतर षटफलक है, समांतर षटफलक मतलब आप समझ सकते हो कि समांतर षटफलक इस प्रकार का कोई आकृति है, जैसे ये घनाभ है, तो घनाभ को ऐसे पिचका दिया जाए ऐसे इस आकृति में, तो ये समांतर षटफलक हो जाता है। समांतर षटफलक में इस प्रकार ऐसे 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 3 कोरें एक जगह से निकलती हैं, तो इनका कोर आपस में समांतर भी होती हैं, आपस में समांतर भी होती हैं। तो 3 कोर इसका दिया गया हुआ है, ये कोर और ये कोर, और उसको यदि 3 कोर हैं समांतर षटफलक के, समांतर षटफलक के 3 कोर यदि ABC है, तो इनका जो 1/6 ABC अधिस्त्रिक गुणनफल करेंगे तो ये इसका आयतन होता है, ये इसका आयतन होता है 1/6 ABC करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये निकालने का, आयतन निकालने का क्वेश्चन ना करके डायरेक्ट हम ले लिया है कि उसका आयतन हमको दिया गया है, और उसका हमको क्या करना है, कोर में जो कोर का सदिश दिया है उसमें एक जगह लेमडा है, तो इस लेमडा को निकालना है, तो इसके अधिस्त्रिक गुणनफल को इसके बराबर करना है, अधिस्त्रिक गुणनफल और 1/6 करके। तो ये हो जाएगा, देखिए हम a इक्वल टू लिखते हैं -12i प्लस लेमडा के, b इक्वल टू लिखते हैं 3j माइनस k, एंड c इक्वल टू लिखते हैं 2i प्लस j माइनस 15k। तो आयतन दिया हुआ है 546, ये होता है 1/6, और अधिस्त्रिक गुणनफल ABC इक्वल टू 546, तो अधिस्त्रिक गुणनफल इक्वल हो जाएगा, इसमें पहला कंपोनेंट है -12 0 लेमडा, दूसरा का है 0 3 -1, तीसरा का है 2 1 -15 इक्वल टू 546 इंटू 6। तो इसको सॉल्व करते हैं, -12 तो ऋण 45 धन 1, ऋण 45 धन 1 हो जाएगा, ऋण 45 धन 1, और ये तो 0 हो गया। लेमडा का करेंगे तो 0 - 6 इक्वल टू 546 इंटू 6,
तो ये हो गया -44, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +44 प्लस हो जाएगा -6 लैम्डा प्लस 12 चौक 48 के 8, 12 चौक 48 और 12 चौक 48 और ये हो जाएगा 52, 12 चौक 48 से 52, 528 इक्वल टू, इस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 6 36, 3 6 चौक 24 27 30 32, तो 6 लैम्डा इक्वल टू ये इधर होगा, तो 528 - 3276, तो 3276 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 528 का, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो 6 लैम्डा इक्वल टू -2748, तो लैम्डा इक्वल टू -2748 अपॉन 6, तो 6 से कटेगा ये, 6 4 जा एंड 6 5 जा, ये -458 इसकी वैल्यू होगी। इस प्रकार यदि इसका क्षेत्रफल दिया है, आयतन दिया, तो हम इसको लैम्डा के मान को निकालें। इसी प्रकार इसका आयतन भी निकाला जाता है समांतर षटफलक का। नेक्स्ट है 10वें नंबर का क्वेश्चन, समतली सिद्ध करना। यदि समतली होगा तो क्या होगा, उसका आयतन 0 होगा। समतली होगा तो उससे समांतर षटफलक नहीं बनेगा। जैसे समरेख सिद्ध करते हैं, समरेख सिद्ध करते हैं तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा बोलते हैं। वैसे यदि एक ही समतल में है, जितने भी सदिश एक ही समतल में ऐसे है, तो उससे से ऐसा कुछ सॉलिड तो बनेगा नहीं। सॉलिड बनेगा नहीं तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन 0 हो जाएगा, तो उसका अदिश त्रिक गुणनफल 0 हो जाएगा। अदिश त्रिक गुणनफल 0 मीन्स 10वें नंबर का क्वेश्चन है, पहला का है 2 - 1 1 और दूसरे का है 1 2 -3, तीसरे का है 3 - 4 5। ये कंपोनेंट है, इसका आयतन हम निकाल रहे हैं, ये 0 हो जाएगा तो समतली सिद्ध हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, 10 -12 तो -12 आएगा, -1 तो -9 -5 एंड 1 -4 -6, तो ये हो जाएगा 10 - 12 तो -4 और ये -14 तो +14 और ये -10 इक्वल 0। चूंकि इसका आयतन निकाले वो 0 है, अतः ये क्या है, समतली है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं कि समतली है कहा जाएगा और उसके कंपोनेंट में कुछ वैल्यू दे दिया जाएगा, जिससे क्या है उसको निकालना रहेगा। जैसे कि 11वें नंबर का क्वेश्चन, 11वें नंबर के क्वेश्चन में क्या है, 4 बिंदुओं का स्थिति सदिश दिया हुआ है। 4 बिंदुओं का स्थिति सदिश दिया और बिंदु समतली है, तो उनसे बनने वाला सदिश भी समतली रहेगा। स्थिति सदिश में मूल बिंदु के सापेक्ष दिया है, उसको हम सदिश बना के बताएंगे कि वो समतली होने का कंडीशन लाएंगे तो एक सा मान निकलेगा। जैसे एक बिंदु को ए मान लेते हैं, तो ओ ए दिया हुआ है 4i + 3j + 3k एंड ओ बी दिया हुआ है दूसरा सदिश 5i + xj + 7k, ओ सी दिया हुआ है 5i + 3j एंड ओ डी चौथा सदिश दिया हुआ है 7i + 6j + k। तो अब क्या है, 4 बिंदु के स्थिति सदिश है, अब हमको इनको भुजाओं में परिवर्तित करना है, तो किसी एक सदिश को बाकी में से घटाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, हम c को घटाते हैं, c छोटा है तो c को सबसे घटाते हैं, मतलब हमको ca सदिश निकालना पड़ेगा। ca मतलब a में से ये घटेगा, तो 4i - 5i तो -i, 3j कट गया तो 0 हो गया, +3k आ जाएगा। फिर cb निकालना है, तो 5 कट गया इसमें, तो x - 3j और 7k हो गया। फिर cd निकालना है, तो d में से घटाएंगे तो 2i आएगा, 6j 3j तो 3j आएगा और k आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, हम 3 सदिश निकाल लिए। अब ये समतली हैं, ये बिंदु समतली हैं, तो ये सदिश समतली होगा। अब ये सदिश समतली है, मतलब क्या हो जाएगा कि इनका अदिश त्रिक गुणनफल 0 हो जाएगा। मीन्स CA CB CD इक्वल 0। मीन्स CA का है -1 3 0, CB का है x - 3 0 7 एंड इसका है 2 3 1।
इक्वल 0, तो -1 में 0 -21 आ जाएगा, +3 14 माइनस x -3 हो जाएगा, इक्वल 0, ये तो 0 ही हो जाएगा तीसरा कंपोनेंट। तो ये 21 हो गया प्लस 42 हो गया ये। अच्छा, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 14 - x + 3 = 0, तो 21 प्लस ये हो गया 17, तो 51 - 3x = 0। -1, ठीक है। 14 माइनस, अच्छा ये 3 को बोले हैं, अच्छा 3 14 -3 इंटू यहाँ एक 3 और आएगा, ऐसे आएगा। तो ये तो 21 हो गया, +3 ब्रैकेट के अंदर 14 - 3x + 9 = 0, तो 21 + 3 23 - 3x = 0। ये यहाँ CA का लिखे हैं तो -13 इसमें आ गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, फिर से लिखते हैं। ये देखिए CA, इसमें -1 है लेकिन J का पद नहीं है, तो यहाँ 0 आना चाहिए, यहाँ 3 आना चाहिए। दूसरे वाले में I का पद नहीं है, तो यहाँ 0 होगा, यहाँ x - 3 होगा और यहाँ 7 होगा। तीसरे वाले में 2 3 1 होगा, = 0, तो 1 अब इसमें आ गया, x - 3 -21, ये 1 × x - 21, 0 वाले को नहीं लिखेंगे, 3 वाले को लिखेंगे, तो इधर 0 -2 इंटू करके आ जाएगा, -2 × x - 3 = 0, ये J में आएगा x - 3। तो ये हो गया x - 24 -6 x - 3 = 0, x - 24 - 6x + 18 = 0। तो -5x - 6 = 0, तो 5x = -6x = -6/5। इस प्रकार आ रहा है। हो सकता है लिखने वगैरह में कुछ कंपोनेंट लिखने में गलती किए होंगे, तो इस प्रकार इसका निकलेगा क्वेश्चन। यदि दूसरा लिख दिए हैं तो बुक से आंसर नहीं मिलेगा, बाकी बनना ऐसे ही है। अदिश त्रिक गुणनफल का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। अदिश त्रिक गुणनफल में ये बोला है, इसका अदिश त्रिक गुणनफल 0 है करके बता रहा है ये सबका। तो ऐसा भी बोल सकता था जैसे नीचे में लिखा है कि ये समतलीय है करके, इनको भी समतलीय बोल सकता था। हमको निकालना है 12वां में अदिश त्रिक गुणनफल 2a - b 2b - c 2c - a। तो अब इसमें कंपोनेंट तो दिया नहीं है, तो इसको डेफिनेशन से बनाएंगे। 2a - b डॉट 2b - c क्रॉस 2c - a, ऐसे ये डेफिनेशन है इसका। a डॉट b क्रॉस c, तो 2a - b डॉट 2b का 2c से होगा तो 4b क्रॉस c, और 2b का a से होगा तो -2b क्रॉस a, फिर इसका होगा तो -c 2c का क्रॉस और c क्रॉस a, तो ये हो जाएगा 2a - b डॉट। अब देखिए यहाँ पर b क्रॉस c है, यहाँ b क्रॉस a है और यहाँ पर c क्रॉस a, c क्रॉस c 0 हो जाएगा। 4b क्रॉस c, इसको a क्रॉस b बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं या बाद में बना लेंगे, चलो ठीक है। -2b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a, ऐसे आ रहा है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 2 = 8 a डॉट
बी क्रॉस सी, फिर 2 2 -4 ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर ए का इससे होगा तो 2 ए डॉट सी क्रॉस ए, फिर माइनस बी का होगा तो -4 बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर इसमें होगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 2 बी डॉट बी क्रॉस ए, और लास्ट में माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी इसका और भी होता है कि कोई भी जैसे दो सदिश सेम हो इसमें, तो सारणिक रूप में इसके कंपोनेंट A1 B1 C1 A1 B1 C1 ऐसे ही रिपीट होगा। B का मान लीजिए A2 B2 C2 है, तो क्या होता है दो सदिश यदि एक साथ कहीं भी किसी भी ऑर्डर में एक साथ आ रहा है द्विस्त्रिक गुणनफलन में, तो उसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि सारणिक का 2 रो या 2 कॉलम बराबर होता है तो वो 0 हो जाता है। तो जिसमें जैसे B वाले पद हैं, और जैसे इसमें A का पद है, इसमें A का पद है, इसमें B, ये सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ नंबर्स का कुछ हो रहा है, पहले देखते हैं कहीं कुछ हुआ तो। यहाँ 4 आ जाएगा, इसमें 2 रहेगा, इसमें 1 रहेगा, ठीक है। ये 8 डॉट बी क्रॉस सी आ रहा है, इसमें ए डॉट बी क्रॉस सी इसको बनाएंगे, ये सब तो 0 हो गया। ये 8 टाइम्स ए बी सी है, और ये माइनस बी सी ए है, तो ये भी ए बी सी के बराबर है। 8 टाइम्स ए बी सी माइनस ए बी सी, तो 7 टाइम्स ए बी सी। अब ए बी, अच्छा इसमें और गिवन होना चाहिए था, ए बी सी यदि समतली है तो ऐसा सिद्ध करो करके, ए बी सी समतली है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। जैसे इसमें दिया है ए बी सी समतली है तो इसको समतली सिद्ध करना, मतलब ठीक इसी तरह सिद्ध करना। अभी जैसे कर रहे थे वही सेम क्वेश्चन है कि इनका द्विस्त्रिक गुणनफल को 0 लाना है, जबकि ए बी सी समतली है, इनका द्विस्त्रिक गुणनफल 0 है। तो इसमें ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। इसको ऐसे भी प्रूफ करने को आता है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल टू 2 A B C, ऐसे प्रूफ करने को। ए बी सी आएगा तो ये 0 होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। प्रूफ कर देते हैं ऐसा होगा करके, तो ये हो जाएगा A प्लस बी डॉट B प्लस सी क्रॉस C प्लस A इक्वल टू A प्लस बी डॉट B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A, वितरण नियम लगा रहे हैं, प्लस C क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, तो C क्रॉस C 0 हो जाएगा। अब A का इससे होगा तो A डॉट B क्रॉस C, A का इससे होगा तो A डॉट B क्रॉस A, ये तो 0 हो गया है। इसमें होगा तो A डॉट C क्रॉस A, B का होगा तो B डॉट B क्रॉस C, B डॉट B क्रॉस A एंड B डॉट C क्रॉस A। तो जिसमें ये से ये A है, इसमें B है, ये 0 हो जाएगा, ये A 0 हो गया, ये B 4 टर्म्स तो 0 हो गए। ये बन गया A B C पहला वाला, और ये B C A बन गया, दोनों इक्वल है, तो 2 A B C, और समतली है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी समतली हो जाएंगे। तो इस प्रकार सदिश का चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।